भगवा ने तय कर दी कांग्रेस की हार। कांग्रेस पार्टी है ऑल इंडिया चर्च कमेटी। नए खुलासे से देश में मच गया सियासी हड़कंप। कांग्रेस ने किया सनातनी योगी का अपमान तो गुस्से से लाल हो गए देश के लोग। योगी के चक्कर में बुरी तरह फंस गए कांग्रेसी। सन्यासी पर दिया था ऐसा बयान, अब मुसीबत में फंस गई कांग्रेस की जान। बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवा वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है, बवाल मच गया है। कांग्रेस पर लोगों का वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बहुत ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ के गेरुए वस्त्र को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के साथ ही संत समाज ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी और संतों को लेकर कहा था कि कई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वो गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अब एक विवाद का रूप ले चुका है और इसे लेकर भाजपा और संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लग रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने भी खड़गे के बयान पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे कांग्रेस की पुरानी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से झूठ बोलने और समाज में दरार पैदा करने का रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कभी भी हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की तुलना मुगल आक्रांताओं से करते हुए ब्रजेश पाठक ने तत्काल माफी मांगने के लिए कहा। अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी सुभाष सपा के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस का इतिहास बांटकर सत्ता हासिल करने का है। कांग्रेस ने पिछड़े दलित और मुस्लिम समुदायों को धोखा दिया है। सत्ता में रहते हुए इस पार्टी ने कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और किसानों के हित की बात नहीं की। बिना वजह की बयानबाजी करके ये केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी खड़गे के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा खड़गे का बयान घटिया और निंदनीय है। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर वो हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर हमला करना बंद नहीं करती तो संत समाज इसका कड़ा प्रतिकार करेगा। स्वामी जितेंद्रानंद ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ऑल इंडिया चर्च कमेटी बताते हुए कह दिया कि वो हिंदू और सनातन धर्म पर प्रहार करना छोड़ दें, अन्यथा संत समाज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का बॉयकॉट कर देगा, फिर कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। और कांग्रेस के बारे में मेरा एक ही मत है, AICC का अर्थ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। इसलिए चर्च कमेटी हिंदुत्व पर प्रहार करना बंद करे, अन्यथा कड़ा प्रतिवाद किया ही जाएगा। वहीं अयोध्या के एक और संत स्वामी करपात्री महाराज ने भी खड़गे के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम में खड़ग होता है, जिसका काम होता है बांटना और काटना, जबकि योगी आदित्यनाथ का नाम योग से जुड़ा है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। स्वामी करपात्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू धर्म पर हमला करने वालों का समर्थन ही किया है, इसलिए इस पार्टी का बॉयकॉट कर देना चाहिए। देश के लोगों को अब जाग जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और इस कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है इसको समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे में आप बताइए। खड़गे जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नाम में खड़गे लगा है, तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। क्या खड़गे का यह बयान सनातन पर वार नहीं है, हिंदुओं पर वार नहीं है, संत समाज पर वार नहीं है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं।